मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। ये हम क्या जाने, ये वो ही जाने, जिसने लिखा है सबका नसीब। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए परसेंटेज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है क्वेश्चन, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर आपका इंग्लिश वीक है, मैथमेटिक्स वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार किसान इंटर कॉलेज रोड पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट पर पहुंचने से पहले आप हमारा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए और इस पे आप कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे वहाँ नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है। CHS बनारस सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है, चाहे आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से आप समझें, ठीक है। जब तक क्वेश्चन आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक जो है करेक्ट आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक वस्तु की कीमत 25% तक कम कर दी जाती है। कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसकी कीमत जो भी हो, ठीक है, मान लीजिए उस वस्तु की कीमत यहाँ पे हमने x मान लिया, और इस वस्तु की कीमत जो है, इस वस्तु की कीमत x जिसको हमने माना है, तो इस वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाती है। उसके बाद से कह रहा है तो इसकी प्रतिदिन की बिक्री में, यानी जितनी बिक्री होती थी, जैसे एक दिन की बिक्री अगर y होती थी, ठीक है, एक दिन की बिक्री अगर y होती थी, और यहाँ पर एक वस्तु की कीमत यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और उस वस्तु की बिक्री जो है एक दिन में y होती थी। जैसे मान लीजिए आप एक शर्ट खरीदते हैं, वो शर्ट जो है 100 रुपए का है, और इस तरह से एक दिन में 50 शर्ट बिक रहे हैं, तो क्या करेंगे, 50 से इसमें मल्टीप्लाई। एक शर्ट की कीमत 100 रुपए है और 50 शर्ट एक दिन में बिक रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक दिन की बिक्री यहाँ पे निकल के सामने आएगी। उसी तरह से ये x और y हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या 30% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी प्रतिदिन की बिक्री पर प्रभाव क्या होगा। तो प्रतिदिन की बिक्री पर प्रभाव क्या होगा, मतलब यहाँ पे कह रहा है प्रभाव क्या होगा, यानी बिक्री उसकी परसेंटेज में, यहाँ पर जो है परसेंटेज में ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, तो उसकी बिक्री घटेगी या उसकी बिक्री बढ़ेगी, ये हमको फाइंड आउट करना है परसेंटेज में। तो अब यहाँ पे पहले इतनी बिक्री थी, पहले जो है शुरू में अभी ये कीमत अभी नहीं घटी थी और बिक्री में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कीमत हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कीमत जो है
एक वस्तु की कीमत यहाँ पे x मान लें और एक दिन की विक्री, एक दिन की विक्री मैं लिख रहा हूँ, एक दिन की विक्री यहाँ पे y, तो या सॉरी ये विक्री जो है ये इतनी हो गई आपकी y, तो विक्री जो है y होती थी, और तो अब एक दिन की कुल विक्री कितनी हो जाएगी, तो एक दिन की कुल बिक्री क्या करेंगे, x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी xy हो जाएगा। इसको सीधे सीधे हम xy लिख ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से अब यहाँ पे वस्तु की कीमत में क्या होती है, 25% की गिरावट हो रही है। तो गिरावट होने की स्थिति में क्या करेंगे, यानी 100 में से 25 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यानी घटने के बाद वस्तु की कीमत 25% गिरने के बाद की कीमत मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कीमत अब दूसरे केस में हो जाएगी x का 75 हो जाएगा, 25 100 में से माइनस करेंगे तो 75 अपॉन 100 और एक अंक से काट देंगे, 25 या 75, 25 चौको 100, 3x अपॉन 4 हो गया ये। इसके बाद से बिक्री कितनी हो रही थी, पहले बिक्री y हो रही थी, और उसके बाद बिक्री में 30% की बढ़ोतरी हो गई। तो 30% की बढ़ोतरी हो गई तो क्या करेंगे, 100 में हम क्या करेंगे, 30 ऐड कर देंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, ये तो डिविजिबल होगा नहीं, तो ये 13y बटे ये 10 हो गया। तो ये घटने पर ये कीमत इतनी हो गई और बढ़ने पर ये बिक्री जो है इतनी हो गई, ठीक है। तो टोटल बिक्री, एक दिन की कुल बिक्री क्या करेंगे, ये कीमत और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 इंटू 13y अपॉन 10 हो जाएगा। तो ये कोई कटेगा, कोई नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39 xy अपॉन 10, 4 जा 4 है और क्या है 10 है, 10 चौको 40। तो एक दिन की बिक्री घटने और बढ़ने के बाद एक दिन की बिक्री इतनी हो गई और पहले बिक्री xy थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये नीचे 40 है, 39xy अपॉन 40, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हो जाएगा आपका 39xy अपॉन 40, इसमें से पहले का एक दिन का सेल जो है इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो xy माइनस 39xy अपॉन 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 40xy माइनस 39xy, फिर 40 उतर जाएगा, तो ये हो गया 40xy माइनस 39xy अपॉन 40। अब यहाँ पे ये कितना हो रहा है, 40 में से 39 माइनस करेंगे तो 1 होगा, यानी xy केवल हो जाएगा xy अपॉन 40। तो ये जो है आपका क्या हो गया, यानी घटने पर 25% कीमत घटने पर और 30% बिक्री बढ़ने पर, यहाँ पर जो है पहले xy था इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया, तो ये आपका जो है कम हो गया, ये एक दिन की बिक्री जो है ये कम, यहाँ पर जो है एक दिन की ये एक दिन की बिक्री में इतनी कमी हो रही है। तो इतनी कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे परसेंटेज में निकाल ले रहे हैं इसको। तो xy अपॉन 40 है
और इसको डिवाइड करेंगे, पहले जितनी एक दिन की बिक्री होती थी उससे डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड कर देते हैं। एक्स वाई है, एक्स वाई अपॉन 1 लिख सकते हैं। परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब ये डिवाइड है, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 40 इंटू 1 अपॉन एक्स वाई इंटू 100। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 यानी 5 अपॉन 2 हो गया। तो ये हो गया 5 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 1 5% क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, बिक्री में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये डिक्रीज 2 होल 1 अपॉन 2, 2 सही 1/2% की कमी हो रही है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, ये तो इस तरह से पहले क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को रखते जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, और कुछ ही सेकंड का काम होता है ये। और आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को लाइक करें, फॉलो करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक पेंसिल की कीमत 25% तक कम कर दी जाती है, पेंसिल की कीमत जो भी हो तो उसके कीमत में 25% कम कर दी जाती है। ठीक है, तो कह रहा है तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 पेंसिल अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ पे जब पेंसिल की कीमत घट रही है 25%, तो एक व्यक्ति जो है 1 रुपए ले जाता है दुकान पे तो उसको 2 पेंसिल 1 रुपए में अधिक मिल रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 रुपए में कितने पेंसिल उपलब्ध होते हैं, कितने उपलब्ध हैं। तो एसएससी ये 2005 में पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लें। इफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज रिड्यूस्ड बाय 25%, ए पर्सन कैन बाय 2 मोर पेंसिल्स फॉर ए रूपी। हाउ मेनी पेंसिल्स आर अवेलेबल फॉर ए रूपी? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। कितने पेंसिल 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने पेंसिल उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 रुपए में तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि n पेंसिल, n पेंसिल सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे लिखेंगे n पेंसिल उपलब्ध। ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। n पेंसिल उपलब्ध होते हैं कितने में, 1 रुपए में, 1 रुपए में n पेंसिल। अब यहाँ पर 25% गिरावट हो रही है पेंसिल की कीमत में। तो 25% गिरावट हो रही है तो क्या करेंगे, इस 1 का जो 1 रुपीज है तो यानी इसका मतलब कि वह कितने में बिक रही है। तो 100 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो 1 का 75 यहाँ पे, यानी रिड्यूस्ड ये कीमत, यानी कीमत घटने पर जो है, कीमत पेंसिल की कीमत घटने पर 25% घटने पर कीमत 25% कीमत जब गिर जाती है पेंसिल की तब उसकी कीमत कितनी हो जाती है। तब उसकी कीमत यहाँ पे लिख देंगे
1 का 75%, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 कन्ने 3, यानी 3/4 रुपीस हो गया। ठीक है, 3/4 हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद तो कह रहा है ये कीमत 3/4 हो गया। पेंसिल की कीमत कब हो गया? 25% पेंसिल की कीमत में जब गिरावट आ गई तब की ये कीमत यहाँ पे लिखा गया है 3/4। और पहले तो यहाँ पे n पेंसिल उपलब्ध होते हैं 1 रुपए में, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपए में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 पेंसिल 1 रुपए में 1 पेंसिल 1 रुपए में उपलब्ध होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी तो 3/4 ये कीमत में जो ये गिरावट आ रही है, ये फेच कर रहा है कितने पेंसिल को, n पेंसिल को, ये गिरावट। तो ये 3/4 जो है ये n पेंस, ये जो 3/4 ये जो कीमत है ये n पेंसिल के लिए आई, क्योंकि यहाँ पे n पेंसिल उपलब्ध होते हैं 1 रुपए में। तो कीमत में गिरावट होने पे ये n पेंसिल यहाँ पे दिया, कितने पेंसिल उपलब्ध होते हैं तो वो n पेंसिल हमने मान लिया है। कीमत गिरने पर ये इतना हो रहा है। ठीक है, तो 3/4 यानी कीमत गिरने पे ये जो है कितना हो रहा है, ये n पेंसिल के लिए। ठीक है, n पेंसिल के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे तो 1 का निकालेंगे हम यहाँ पे 3/4 में n पेंसिल, तो 1 रुपए में ये n जो है में मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, तो ये हो जाएगा 3n/4 हो गया, 3n/4 हो गया। तो 3n/4, इसके बाद तो 3n/4 तो n इरेजर, तो ये आपका 3/4 इधर जाएगा, 3/4, तो ये 3/4 ये इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, ये क्या होगा, डिवाइड होगा 3/4। और जब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो n इंटू 4/3 हो जाएगा, यानी 4n/3 हो जाएगा, 4n/3। 1 रुपए में इतना जो है ये पेंसिल, और यहाँ पे 3/4 में n पेंसिल। तो 3/4 में n पेंसिल, तो इतना पेंसिल 1 में, तो क्या करेंगे 4n। अब यहाँ पर 4n/3 1 रुपए में, तो पहले मिलता था पेंसिल कितना, पहले तो हमको निकालना है कि इतने 1 रुपए यानी 4n/3 ये पेंसिल हो गए। तो हमको यहाँ पे देखना है कि ये किसके इक्वल है। तो एक तो n पेंसिल उपलब्ध होते हैं, n पेंसिल, और 2 पेंसिल वह उसको अधिक मिलते हैं, तो 2 पेंसिल और इसमें ऐड कर देंगे, इसके इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपए में क्या होता है, 1 रुपए में यहाँ पे n, 1 रुपए में n तो पहले मिलता ही था, 2 पेंसिल और अधिक उसको मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पेंसिल है, ये भी पेंसिल है। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर 4n बचेगा,
4n इक्वल टू 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n प्लस 3 2 जा 6, 3n प्लस 6। 3n को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इसके पहले प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 3n इक्वल टू 6। 4n में से 3n को माइनस करेंगे तो यहाँ पर n इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, n पेंसिल उपलब्ध होते हैं 1 रुपए में, और n का वैल्यू यहाँ पे आ गया 6। तो ये जो है ऑप्शन आपका बी आपका सही होगा, n इक्वल टू 6 पेंसिल। इतना ही हमको निकालना था, ठीक है। तो इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 2005 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ देता है, इसको आपको अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है और प्रैक्टिस में लाने की आवश्यकता है। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, यानी ये 40 लीटर है जिसमें दूध और पानी दोनों है, दूध और पानी दोनों है 40 लीटर में। अब यहाँ पे उसके बाद कह रहा है मिश्रण में 10% पानी है। अब ये जो है दूध और पानी का जो मिश्रण है इसमें 10% जो है पानी है, तो पानी 10% पानी यहाँ पे 40 लीटर है दूध और पानी को मिला करके, तो पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पानी कितना है, कितना ये परसेंट में दिया है 10%, तो 40 का 10% जो है ये पानी है, यानी 4 लीटर पानी है। इसके बाद से कह रहा है इस मिश्रण में, अब ये जो मिश्रण है ये 40 लीटर का जो मिश्रण है, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। इस मिश्रण में कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। अगर हम मान लें कि x पानी हमने इसमें मिला दिया, तो कितना पानी मिलाया जाए ताकि, अब ये नया मिश्रण बन गया, पानी हमने मिला दिया ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा, इस नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। इस नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 20% हो जाए। तो पानी की मात्रा 20% हो जाए इस नए मिश्रण में, तो हम क्या करेंगे इसका। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो है 40 लीटर पानी था, जिसमें कि 40 लीटर ये मिश्रण में दूध और पानी, जिसमें 4 लीटर तो पानी, इसका मतलब 36 लीटर इसमें दूध है। 40 में से 4 लीटर पानी को हम माइनस करेंगे तो 36 लीटर इसमें दूध है। तो उससे मतलब नहीं है, हमको दूध तो इसमें निकालना नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। अगर हम मान लें कि 40 लीटर इस दूध और पानी के मिश्रण में अगर हम x लीटर पानी अगर हम मिला दें तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, तो पानी की मात्रा यह जो है 20% हो जाए। किसके 20% हो जाए, पानी की मात्रा 20% हो जाए। ये तो x लीटर तो हम मिला ही रहे हैं, 4 लीटर पहले से है इसमें पानी, इसमें 4 लीटर पहले से है इसमें, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। ये नया मिश्रण 40 प्लस x, ये नया मिश्रण यहाँ पे निकला हुआ है। तो नए मिश्रण में हम यहाँ पे नए मिश्रण में हम क्या करेंगे, तो ये 4 प्लस x, यानी ये हम देखेंगे ये 4 लीटर, तो पहले हम निकाल लेते हैं पहले 4 लीटर, उसके बाद से ये पानी है, फिर पानी को हम ले लेते हैं x लीटर पानी और इसमें मिला देते हैं, तो ये आपका हो जा रहा है। और टोटल 40 है, 40
ये दोनों पानी मिला करके हम ऐसे लिख सकते हैं 4 लीटर पानी, ये x लीटर पानी और हमने मिला दिया तो ये 40 पहले था, 40 पहले था और यह x जो है इसमें मिला दिया गया तो यह जो है 20% पानी के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है तो 20 25 100 तो इतना अपॉन क्या हो गया 5 हो गया ना, तो ये 4 प्लस एक्स इक्वल टू 40 प्लस एक्स अपॉन 5, ऐसे क्रॉस में 1 लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स अपॉन 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5 को 20, ये हो जाएगा 20 और प्लस 5x इक्वल टू 40 और प्लस x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 5x माइनस एक्स इक्वल टू 40 और माइनस 20 हो जाएगा। तो ये 5x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा 4 5 20। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है, अच्छा x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 5, x का वैल्यू आ रहा है 5 और ये हमने माना है यहाँ पर कि x लीटर पानी जो है इसमें इस मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाएगा जिससे कि पानी की मात्रा 20% हो जाएगी। तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 आ गया, यानी ये हो गया 5 लीटर, x इक्वल टू 5 लीटर, 5 लीटर ये आंसर हो गया। ठीक है 5 लीटर आंसर हो गया। फिर से इसको समझ लीजिए 40 का 10% पानी है, 40 का 10% निकाल लेंगे तो 4 लीटर पानी हो गया। अब ये 4 लीटर पानी में x, तो 4 लीटर पानी और यहाँ पे अगर कितना, यहाँ पे कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए तो 4 के बाद अगर x लीटर पानी हम मान लेते हैं तो x लीटर पानी और इसमें जोड़ देंगे तो 4 प्लस x, और यह जो पानी हो रहा है, ये जो पानी हो रहा है टोटल का यानी 40 इसमें हम ऐड कर रहे हैं, 40 इसमें तो ये 4 लीटर पानी है ही है ऑलरेडी, और 40 और प्लस x, 40 प्लस x और इसका इस पूरे का 20% जो है इसके इक्वल हो रहा है। इसके बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये दिया हुआ है पानी और नमक के 6 लीटर मिश्रण में सॉल्यूशन से जिसमें 5% नमक है, 6 लीटर ये मिश्रण है जिसमें 6 लीटर में पानी भी है और नमक भी है, और नमक की मात्रा इसमें जो है 6 लीटर मिश्रण में परसेंटेज में दिया है 5%, 5% नमक। तो यहाँ पे 5% नमक यानी नमक हम निकाल लेंगे 6 का 5% यानी ये हो गया 20 और 2 तिहाई 6 और 2 दहा में 20 यानी 3/10 जो है ये साल्ट है, नमक है। कह रहा है 1 लीटर पानी जो है 1 लीटर पानी क्या हो रहा है वाष्पीकृत हो जाता है। इसमें से 6 लीटर था, 6 लीटर में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया तो कितना बचा 5 लीटर पानी, तो वाष्पीकृत हो जाता है। तो शेष कह रहा है यहाँ पे शेष कितना हुआ 5, तो शेष मिश्रण में कितना प्रतिशत जो है, कितना प्रतिशत पानी है, कितना प्रतिशत नमक है, कितना प्रतिशत नमक है, ये शेष मिश्रण हो गया। पहले 6 लीटर था जिसमें कि पानी और नमक दोनों था, अब इसमें 1 लीटर जो है वाष्प बन के उड़ जा रहा है, तो बचा कितना 1 लीटर माइनस कर देंगे, 1 लीटर इसमें माइनस कर देंगे तो 5 लीटर हो जाएगा, 5 लीटर। अब इसमें 5 लीटर, तो 5 लीटर बच रहा है तो इसमें पूछ रहा है कितना प्रतिशत नमक है,
कितना प्रतिशत नमक है ये हमको यहाँ पे निकालना है कि कितना प्रतिशत इसमें नमक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज में हम निकालेंगे इसको, परसेंटेज में हम इसको निकालेंगे। तो परसेंटेज में निकालेंगे नमक, प्रतिशत नमक यहाँ पर निकालेंगे। ये नमक हो गया 3/10 और इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से, यानी 5/1 लिख सकते हैं और इसको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है ऐसे। तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/10 इंटू 1/5 इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 टाइम्स में, और 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 6% ये नमक हो गया, यही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ लें, उसके बाद से इसको सॉल्व करें। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। भाई सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता और लाइक करने में भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। हाँ, आप जब सब्सक्राइब करते हैं या फिर लाइक करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, उत्साहवर्धन होता है, हमें खुशी मिलती है और हम जो है और बेटर वीडियो बना करके अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो कृपया आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साहवर्धन करें, यही हमारा जो है पारिश्रमिक होता है। तो आप हमारे चैनल, आप हमारे पेज, फेसबुक पेज मैथ स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, फॉलो करें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हैं, ठीक है। जो बच्चा 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। और जो बच्चे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी इसको देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू।